भारतवर्ष की वह भूमि जहां एक से बढ़कर अनेक वीर राजा महाराजा हुए और ऐसे बहुत से राजवंशों का उद्गम हुआ जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला दिया। इनमें से कुछ का इतिहास किताबों के पन्नों पर दिखाया गया तो कुछ को दबा दिया गया। उनमें से एक ऐसा राजवंश भी था जिसने अपने बाहुबल और पराक्रम से अपने आसपास के सभी साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकूटक राजवंश की, जिसे सन 388 ईस्वी में चंद्रवंशी क्षत्रिय अभीर अहीर यादव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। त्रिकूटक राजवंश एक ऐसे राजवंश था जिसने अपने बाहुबल, धर्मनिष्ठा और अद्भुत कूटनीति से गुप्तों व काटकों जैसे महाशक्तियों को चुनौती दी। समय था गुप्त सम्राटों के उत्कर्ष का। भारतवर्ष अनेक महाशक्तियों में विभाजित था। उत्तर में गुप्तों का प्रभुत्व था, दक्षिण में वाकाटक और राष्ट्रकूट जैसे राजवंश उभर रहे थे, और ठीक इन्हीं शक्तियों के बीच पश्चिमी घाट की छाया में उत्तर कोंकण, अपरांत और उत्तरी महाराष्ट्र की भूमि पर एक सिंह की गर्जना हुई। मैं महादत्त यदुवंशी अहिराधिप इस त्रैकूट पर्वत की गोद में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करता हूं जहां धर्म ही राज्य की आत्मा होगा, नीति उसकी रीढ़ और वीरता उसका कवच। सभा में उपस्थित वैदिक ऋषि, राजकुल, योद्धा और प्रजाजन ने एक स्वर में जय महादेव, जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया। यही वह क्षण था जब त्रैकुटक साम्राज्य का ध्वज पहली बार फहराया गया। गहरे लाल रेशमी कपड़े पर सुनहरा त्रिशूल, केंद्र में दमकता सुदर्शन चक्र और ऊपर सफेद AUM का पवित्र चिन्ह। यह ध्वज केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, यह बताता था कि त्रैकूटक शासक शिव और कृष्ण दोनों के उपासक हैं। एक हाथ में संहार की शक्ति, दूसरे में धर्म रक्षा का चक्र। महादत्त यादव ने प्रशासन में वैदिक व्यवस्था को पुनर्जीवित किया। ग्राम सभा, जनपद सभा और राजसभा तीनों स्तरों पर शासन का ढांचा खड़ा किया। भूमि का मापन, सिंचाई के तालाब, गौपालन और वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना उनके शासन की नींव थी। वे स्वयं शस्त्र विद्या में निपुण थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी। लेकिन साम्राज्य केवल धर्म से नहीं चलता, तलवार की धार और सीमाओं की रक्षा भी आवश्यक है। महादत्त यादव ने सह्याद्री से लेकर अरब सागर तक और उत्तर में नर्मदा किनारे तक अपनी सीमाएं फैलाने का अभियान शुरू किया। समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिला। कोंकण के बंदरगाहों से मसाले, हाथी दांत और रत्न पश्चिमी देशों तक जाने लगे। उनके बाद उत्तराधिकारी सम्राट इंद्रदत्त यादव ने साम्राज्य की शक्ति को और फैलाया। पिता की तरह धर्मनिष्ठ पर युद्ध नीति में अधिक आक्रामक, इंद्रदत्त ने पड़ोसी वंशों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। उन्होंने पश्चिमी घाटों में किलों का निर्माण करवाया और पहली बार स्थायी सेना की अवधारणा लागू की। गजरथ, अश्वदल और पैदल सेना का संतुलित संगठन इंद्रदत्त का एक प्रसिद्ध आदेश था। सैन्य बल केवल आक्रमण के लिए नहीं, अपितु हर प्रजा के खेत और मंदिर की रक्षा के लिए है। इसी नींव पर आगे बढ़े उनके पुत्र सम्राट धनदत्त यादव, त्रैकूटक इतिहास के पहले शासक, जिनका नाम अभिलेखों और सिक्कों में अंकित हुआ। उनके शासनकाल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं का प्रचलन हुआ। एक ओर त्रिशूल और सुदर्शन चक्र, दूसरी ओर गऊ के साथ गोपालक की आकृति, जो स्पष्ट करता था कि यह यदुवंशी अहीरों का साम्राज्य है। धनदत्त ने आर्थिक सुधारों के साथ व्यापार मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसके कारण साम्राज्य की संपन्नता चरम पर पहुंची। उनके पुत्र सम्राट व्युमिदत्त यादव के समय साम्राज्य का केंद्र धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गढ़ बन गया। उन्होंने विशाल मंदिर, वैदिक यज्ञशालाएं और कृषि सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। उनके आदेश से सह्याद्री की घाटियों में हजारों एकड़ भूमि उपजाऊ हुई। व्युमिदत्त के बाद आए सम्राट ईश्वरदत्त यादव धर्म और नीति के अद्वितीय संरक्षक। उन्होंने समाज में जातीय और पेशागत संतुलन स्थापित किया, सन्यासियों को संरक्षण दिया और वैदिक धर्म ग्रंथों के पुनर्लेखन का कार्य करवाया। लेकिन त्रैकूटक साम्राज्य का स्वर्णकाल तब आया जब 456 ईसा पूर्व में सम्राट कृष्णराज यादव ने राजगद्दी संभाली। वह केवल एक शासक नहीं
बल्कि एक महायोद्धा और कुशल प्रशासक थे। उनके शासनकाल में वाकाटक वंश के साथ भयंकर संघर्ष हुए। कृष्णराज ने अपनी युद्ध नीति से कई निर्णायक विजयें पाई। उनकी सेना में रथों के साथ साथ समुद्री युद्ध नौकाएं भी थीं, जिससे पश्चिमी समुद्री तटों पर त्रैकूटक की धाक बैठ गई। एक प्रसिद्ध युद्ध में कृष्णराज ने अपने सेनानायक को आदेश दिया, आज त्रैकूटक का ध्वज दुश्मन की भूमि पर फहराए बिना लौटना मत। और सचमुच युद्ध के अंत में लाल ध्वज सुदर्शन चक्र की चमक के साथ वाकाटक की सीमा पर लहरा रहा था। कृष्णराज के बाद सम्राट दाह्रसेन यादव का शासन 480 से 500 ईसा पूर्व तक चला। वे बुद्धिमान और कुशल थे, परंतु साम्राज्य कई मोर्चों पर दबाव में था। पूर्व से वाकाटक, पश्चिम से समुद्री लुटेरे और आंतरिक विद्रोह। धीरे धीरे सीमाएं सिकुड़ने लगीं और अंततः दाह्रसेन के अंतिम वर्षों में त्रैकूटक साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया।